हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रात के राज चैनल पर। आज की कहानी बेहद डरावनी और खौफनाक है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पिशाच की दहला देने वाली दास्तान। तो अगर आपके दिल में जरा भी डर है तो इस वीडियो को अकेले बिल्कुल मत सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिशाच उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नारायणीपुर की पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच रहता है। गांव वाले उस हवेली के पास दिन में भी जाने से डरते थे और रात को वहां का रास्ता सुनसान और अंधेरे में डूबा रहता था। लोगों का कहना था कि उस हवेली से अक्सर रात के समय औरत जैसी चीखें सुनाई देती है। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और कभी किसी जानवर के चीत्कार जैसी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने लाल आंखों वाला एक साया हवेली की खिड़कियों से झांकते देखा है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये हवेली कभी ठाकुर भीमराव की थी। ठाकुर बहुत जालिम इंसान था और उसने अपने नौकरों और गांव वालों पर कई अत्याचार किए थे। कहा जाता है कि ठाकुर ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था और अमर होने की कोशिश की थी, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उसी काले अनुष्ठान के दौरान वो खुद पिशाच बन गया। सालों से उस हवेली में जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। कभी किसी चरवाहे की लाश जंगल से मिली, कभी कोई औरत बिना चेहरे के मिली। गांव वाले डर के मारे उस जगह का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। एक बार कॉलेज के 4 दोस्त आरव, मेघा, संजय और प्रिया गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए। वे सब शहर से थे और उन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। गांव में जब उन्होंने हवेली की कहानियां सुनी तो सबको मजाक लगा। आरव बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, पिशाच विशाच कुछ नहीं होता, बस डर फैलाने के लिए लोग बातें बनाते हैं। मेघा ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्यों ना आज रात हम उस हवेली में चले, रिकॉर्डिंग करेंगे और सबको दिखाएंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। संजय और प्रिया पहले हिचकिचाए, पर आखिरकार सब मान गए। रात 12 बजे सबके हाथ में टॉर्च, मोबाइल कैमरे और एक कैमकॉर्डर लेकर वे हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, चारों के कदम अपने आप धीमे हो गए। बड़ा सा टूटा हुआ दरवाजा हवा में चरमराकर हिल रहा था। अंदर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। प्रिया फुसफुसाई, क्या तुम्हें सुनाई दिया? जैसे कोई रो रहा हो। आरव ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर धूल और टूटे हुए बर्तन बिखरे थे। दीवारों पर अजीब से काले धब्बे और तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। अचानक मेघा की नजर हवेली के कोने में रखे पुराने आईने पर पड़ी। वो बोली, अरे ये देखो, कितना पुराना आईना है। सबने जैसे ही आईने में झांका, उनकी रूह कांप गई। आईने में वे चारों नहीं बल्कि 5 परछाइयां दिख रही थी और 5वीं परछाई के लाल चमकते हुए आंखें थी। हवेली के भीतर सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो रही थी। मोमबत्ती जैसी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। आरव ने हंसने की कोशिश की, अरे यार, ये तो हमारी ही परछाई होगी। देखो ना, कैमरे का एंगल गड़बड़ है। लेकिन उसके गले की आवाज कांप रही थी। मेघा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, ना, नहीं आरव, वो आंखें, वो हमारी नहीं हो सकती। संजय ने घबराकर कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग शुरू की। लेंस के पार सब कुछ साफ दिख रहा था। 4 इंसानी आकृतियां और एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई जो हवा के साथ कांप रही थी। लेकिन सबसे भयानक उसकी लाल जलती हुई आंखें थी। हवेली के अंदर से अचानक सड़ांध की गंध फैलने लगी, जैसे किसी ने सड़ी हुई लाशों को कमरे में बंद कर रखा हो। प्रिया ने नाक पकड़ते हुए कहा, ये कैसी बदबू है, लगता है यहां सच में कोई मरा हुआ पड़ा है। उसी समय ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा और दीवार पर लटकते मकड़ी के जाले। अचानक सीढ़ियों के कोने से खून की एक बूंद गिरी और फिर दूसरी, तीसरी
धीरे धीरे पूरा लकड़ी का हिस्सा खून से भीगने लगा। सभी चारों चीख कर पीछे हटे। आरव ने टॉर्च उठाई और चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी सीढ़ियों के ऊपर डाली, वहां खड़ा था एक लंबा, दुबला पतला काला साया, जिसके पूरे शरीर पर फटी हुई चादर लिपटी थी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, बल्कि किसी जानवर जैसा विकृत था। उसके होठों के बीच से लटकी हुई लंबी जीभ टपक रही थी और दांत तलवार जैसे तेज थे। वो पिशाच था। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी और जैसे ही उसने एक भयानक गर्जना की, पूरा हवेली का फर्श हिल गया। प्रिया इतनी जोर से चीखी कि उसकी आवाज गूंज बनकर हवेली में फैल गई। पिशाच बिजली की तरह झपटा और संजय को गर्दन से पकड़ लिया। संजय की चीख बंद हो गई। उसकी टांगें हवा में तड़पने लगी। आरव और मेघा उसे खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पिशाच की ताकत इंसानी नहीं थी। उसने संजय को जमीन पर पटका और उसके गले में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। चप 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 खून की धाराएं बहने लगी। संजय का शरीर कुछ ही पलों में ठंडा हो गया। आरव, प्रिया और मेघा चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। जंग लगा ताला अंदर से ही अपने आप लग गया। आरव दरवाजा तोड़ने लगा। खुल जा हरामखोर। मेघा दीवार पर मुक्के मारने लगी। प्रिया जमीन पर बैठकर रोने लगी। हम नहीं बचेंगे, वो हमें भी खा जाएगा। पीछे से पिशाच की गुर्राहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके नाखून फर्श पर घिसटते जा रहे थे और आवाज ऐसी आ रही थी जैसे लोहे को पत्थर पर रगड़ दिया गया हो। आरव ने कांपती आवाज में कहा, रुको, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। गांव वालों ने कहा था ठाकुर भीमराव यहां पिशाच बना था। शायद उसके तंत्र मंत्र से इसे रोका जा सकता है। मेघा ने हाफते हुए कहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो मंत्र कहाँ है? हमें भागना होगा। उसी समय अचानक हवेली के एक कमरे से किसी औरत की करहाने की आवाज आई। बचाओ, कोई है, मुझे यहां से निकालो। प्रिया ने रोते हुए कहा, क्या यहां और कोई भी है? शायद कोई फंसा हुआ हो। आरव ने डरते हुए उस कमरे की ओर टॉर्च डाली। कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, पिशाच को आईने में कैद किया जा सकता है। दीवार पर खून से लिखे शब्द देखकर तीनों दोस्त वही जड़ हो गए। पिशाच को आईने में कैद किया जा सकता है। आरव ने फुसफुसाकर कहा, ये वही आईना होगा जो हमने हवेली के बाहर देखा था। वही आईना जिसमें 5वीं परछाई दिखाई दी थी। मेघा कांपते हुए बोली, तो क्या हमें उस पिशाच को आईने के सामने ले जाकर फंसाना होगा? प्रिया ने रोते हुए सिर हिलाया, लेकिन कैसे? वो हमें मार देगा। अचानक कमरे की छत पर कुछ हलचल हुई। टॉर्च की रोशनी ऊपर गई तो दिखा कि पिशाच छत से चिपका हुआ था। उसकी लंबी जीभ फर्श तक लटक रही थी और उसके नाखून टपकते खून से भीगे हुए थे। वो धीमी फुफकार के साथ हंस रहा था। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारा खून ही मेरी प्यास है। तीनों चीखते हुए कमरे से बाहर भागे। हवेली के गलियारों में उनकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर डोल रही थी, लेकिन हर कोने से पिशाच की लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। भागते भागते वे फिर उसी पुराने हॉल में पहुंचे जहां बड़ा आईना रखा था। आईना टूटा हुआ तो नहीं था, लेकिन उस पर गहरी दरारें थी। आरव ने चिल्लाकर कहा, यही आईना है, हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। मेघा ने कांपते हुए आईने की ओर टॉर्च घुमाई, पर तभी पिशाच हवा में कूदकर सीधे प्रिया के पीछे आ गिरा। प्रिया चीख भी न पाई कि उसके बालों को पकड़कर उसने उसे खींच लिया। पिशाच ने अपनी लंबी जीभ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और जोर से कस दिया। छोड़ो उसे, आरव और मेघा चिल्लाए, लेकिन पिशाच की ताकत के सामने वे दोनों कुछ नहीं कर पाए।
कुछ ही सेकंड में प्रिया की आंखें बाहर निकल आई और उसका शरीर जमीन पर ढेर हो गया। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान उभर आए। मेघा सिसकते हुए जमीन पर बैठ गई। नहीं, नहीं, वो मर गई। हम अगला शिकार है, आरव ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, हमें हारना नहीं है। देखो, वो आईना। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। पिशाच धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ फर्श पर खून की धारियां छूट रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और आईने को सामने खींचकर पिशाच की ओर मोड़ दिया। जैसे ही लाल रोशनी उसकी आंखों से टकराई, आईने में एक भयानक प्रतिबिंब उभरने लगा। पिशाच की असली शक्ल दिखाई दी। आधा इंसान, आधा जानवर। चेहरे पर सड़े हुए मांस के टुकड़े, आंखें खोखली और भीतर सिर्फ आग। उसका मुंह इतना बड़ा था कि पूरा इंसान निगल सकता था। आईना कांपने लगा, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत खींच रही हो। पिशाच जोर जोर से गरजने लगा। नहीं, मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं शाश्वत हूं। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें हिलने लगी। छत से धूल और ईंटें गिरने लगी। अचानक पिशाच ने आईने पर जोर से वार किया। आईना हिल गया और उसकी एक बड़ी दरार और चौड़ी हो गई। आईने से खून की धार बहने लगी, जैसे उसमें पहले से ही कई आत्माएं कैद हों। मेघा चिल्लाई, आरव, अगर ये आईना टूट गया तो हम सब मारे जाएंगे। आरव ने पूरी ताकत से आईने को थामा, लेकिन पिशाच ने हवा में छलांग लगाई और अपने नाखून आरव की छाती में घुसा दिए। आरव दर्द से तड़प उठा। उसके मुंह से खून बह निकला, लेकिन उसने फिर भी आईने को नहीं छोड़ा। आईने से निकलती चमक सीधी पिशाच के चेहरे पर पड़ी और एक पल के लिए पिशाच की चीख हवेली में गूंज उठी। आरव का सीना पिशाच के नाखूनों से छलनी हो चुका था। खून उसके कपड़ों को भिगो रहा था, लेकिन उसने आईना नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जिद थी, इस पिशाच को खत्म करना है, चाहे मेरी जान चली जाए। मेघा आंसुओं में चिल्ला रही थी, आरव, आईना मुझे दो, तुम मर जाओगे। लेकिन आरव ने आखिरी ताकत जुटाकर कहा, नहीं, अगर ये आईना टूट गया तो तुम भी नहीं बचोगी। भाग मेघा, जल्दी। पिशाच बुरी तरह चीख रहा था। उसके पैर जमीन में धंस रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगी। मैं शापित नहीं हूं, मैं अमर हूं। पिशाच गरजा। आरव ने पूरी ताकत लगाई और आईने को सीधे उसके सामने धकेल दिया। आईने से निकलती चमक और भी तेज हो गई। अब उसमें पिशाच की आत्मा खींचने लगी। पिशाच तड़पने लगा। उसके हाथ पांव दीवारों से टकराने लगे। उसकी डरावनी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। लेकिन तभी आईने की दरारें और बढ़ गई। आरव समझ गया कि अगर उसने आईने को पकड़कर खुद को साथ न बांधा तो आईना फट जाएगा और पिशाच बाहर निकल आएगा। उसने बिना झिद के मेघा की ओर देखा और बोला, मेघा, भागो, ये हवेली अब मेरी कब्र होगी। और अगले ही पल उसने खुद को आईने से चिपका लिया। आईने ने एक भयानक चमक छोड़ी। आरव और पिशाच दोनों उसमें खिंच गए। एक पल को पूरा हॉल उजाले से भर गया और फिर सब अंधेरे में डूब गया। मेघा जमीन पर गिर गई। उसके कानों में आरव की चीख गूंज रही थी। हवेली अब शांत हो चुकी थी। न पिशाच, न कोई परछाई, सिर्फ टूटा हुआ आईना, जिसकी दरारों के बीच से आरव की आखिरी परछाई झलक रही थी। मेघा चीखते चिल्लाते दरवाजे की ओर भागी। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंधेरी रात में बाहर निकल आई। गांव वालों ने उसे देखा तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके कपड़े खून से सने थे और चेहरे पर डर की परतें थी। वो बार बार सिर्फ यही कह रही थी, आरव, आईना, पिशाच, वो अभी भी अंदर है। गांव वालों ने अगले दिन हवेली को घेर लिया। उन्होंने अंदर जाकर देखा, सब कुछ शांत था, लेकिन हवेली के बीचों बीच रखा वो टूटा आईना अब और भी खौफनाक लग रहा था। उसकी दरारों के पीछे से कभी कभी लाल चमक दिखाई देती थी
और अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें आरव और पिशाच दोनों की परछाइयां टकराती नजर आती थी। गांव के पुजारी ने कहा, इस हवेली पर अब कोई भी कदम न रखे। ये आईना शापित है। पिशाच कैद तो हो गया है, लेकिन अगर कभी आईना पूरी तरह टूट गया तो वो फिर से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पिशाच। क्या आरव का बलिदान सच में पिशाच को हमेशा के लिए कैद कर पाया, या सिर्फ कुछ समय के लिए उसे रोका गया है? ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, हवेली के उस आईने में आज भी लाल आंखें झलकती हैं। अगर कभी वहां जाना चाहो तो पहले खुद से पूछ लेना, क्या तुम पिशाच की आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत रखते हो? अगर कहानी पसंद आई हो तो रात के राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार मैं और भी डरावनी कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता। दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आ रही है तो अभी रात के राज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।